नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य के.एन. जोशी एस्ट्रो स्वामी जी में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज का हमारा महत्वपूर्ण विषय है कि नव युवकों और नव युवतियों के विवाह में जो बाधाएं पड़ रही हैं उसका क्या कारण है। लेकिन इस विषय पर बात करने से पहले एक खास अपील मैं आपसे करना चाहता हूं कि यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही हमारी जो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को दबाना दर्शकों ना भूलिए। दर्शकों, तो हम बात कर रहे हैं विवाह में बाधाएं क्यों। वैदिक ज्योतिष में विवाह के लिए तीन जो है कि भाव हैं जो कि जिम्मेवार हैं। उसमें सबसे पहला है सातवां भाव, जिसको कि विवाह के लिए मुख्य तौर पर देखा जाता है। इसके साथ में जो पांचवा घर है, जिसको हम पंचम भाव कहते हैं या फिफ्थ हाउस कहते हैं, वो भी विवाह के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और साथ में जो कि इन दोनों का निचोड़ हमें बताता है या फिर एक सूक्ष्म हम उस के ऊपर विश्लेषण करते हैं, वह है D9 कुंडली, माने कि नवमांश लगन का जो नवमांश है। ये तीन जो वर्ग हैं, कोई भी जो ज्योतिषी है जो विश्लेषण करता है, इन तीन ही अवस्थाओं का करता है। मुख्य कारण विवाह में जो बाधाओं के होते हैं, तो दर्शकों, हमारे जीवन में कोई भी कार्य बिना ग्रहों के प्रभाव के कुछ हो ही नहीं सकता है। चाहे हम कोई अच्छा कार्य करें, पॉजिटिव वर्क करें या फिर नेगेटिव वर्क हो, दोनों में ग्रहों का ही प्रभाव है। तो ये एक स्पष्ट बात और सरल सी बात हमारे समझ में आ जानी चाहिए कि यदि किसी भी लड़का या लड़की, किसी भी नवयुवक या युवती की पत्रिका में यदि विवाह, उनके पत्रिकाओं में या उनके जीवन में विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो निश्चित रूप से इसके लिए उनकी कुंडलियों में स्थित जो ग्रहों के योग हैं, दोष हैं या फिर स्थितियां हैं, निश्चित रूप से जिम्मेवार हैं। तो पत्रिकाओं में स्थित, खास करके जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और हम उसको बताते हैं कि भाई इस प्रकार से हमारी उम्र जो है कि 30 साल हो गई है, 28 हो गई है, 35 हो गई है, 40 होने वाली है, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ते भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो एक अच्छा ज्योतिषी होता है, वो विश्लेषण करता है कि क्या आपके सप्तमेश की स्थिति किस प्रकार से है। आपका जो सप्तमेश है, क्या वो कहीं पाप ग्रह से दृष्ट तो नहीं है, या फिर उसकी स्थिति जो है कि बकरी या फिर अस्त्र तो नहीं है। यही दर्शकों पंचमेश की भी वह परिस्थितियों को देखेगा कि पंचमेश किस प्रकार से। और फिर वो नवमांशेष या फिर नवमांश पत्रिका में जो ग्रहों के योगा योग बने हुए हैं, उन सब का वो विश्लेषण करेगा। यदि उसने सही विश्लेषण करा तो निश्चित रूप से वो आपको वो मार्ग बता सकता है जिससे कि आपके जीवन में जो समस्या आ रही है उसका निश्चित रूप से जो निदान होगा। दर्शकों, इसके साथ ही यदि आपके सातवें घर में विशेष करके जो पाप या क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह में आते हैं शनि, राहु, केतु, और क्रूर ग्रह में है मंगल और सूर्य, यदि ये ग्रह वहां पर विराजमान है या कहीं से दृष्टि कर रहे हैं, नवमांश पत्रिका यदि जो है कि पापक ग्रहों से किसी भी प्रकार से इफेक्टिव है, तो निश्चित रूप से विवाह में बाधा होगी। इसके साथ अब बात आती है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बाधा कब होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत प्रयास करते रहते हैं लेकिन संजोग नहीं होता। संजोग 1 महीने बाद है और हम पिछले 6 सालों से जो है प्रयासरत हैं, उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। इसके लिए जो बहुत ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात क्या है कि हमें जाना होगा दशाओं में, हमें बिंसोत्तरी दशाओं को खंगालना होगा, हमें योगिनी दशाओं को देखना होगा, जो कि हमें टाइमिंग बताएगी कि भाई ये जो ग्रह स्थिति है, ये क्या हमें इस समय प्रयत्न करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि समय अनुकूल नहीं है और हम प्रयत्न कर रहे हैं, तो उससे हम क्या हो रहे हैं, नकारात्मक होते जा रहे हैं, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो जो है कि जब फायदा ही नहीं मिलना, उस समय जो है कि निरर्थक प्रयास करने से आप ऐसा नहीं कह रहे कि आप प्रयास मत कीजिए, लेकिन प्रयास की जो सीमा है, हम थोड़ा उस समय उसको अपना कम कर देंगे।
हम रिश्ते तो देखेंगे, लेकिन हम उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है कि जिस समय अच्छा संयोग नहीं है उस समय हम सीरियस होने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि रिश्ता तो हो नहीं पाएगा और एक प्रकार का डिमोटिवेट हम सब हो जाएंगे। और इसका सबसे ज़्यादा जो बुरा प्रभाव पड़ता है निश्चित रूप से उस लड़की या उस लड़के के ऊपर दर्शकों सबसे अधिक पड़ता है जिसके बारे में हम विवाह की बातें कर रहे होते हैं। इसलिए जो है कि हमें थोड़ा सा यदि हम विवाह की बात किसी युवक और युवती की कर रहे हो तो उनसे हमें कुछ हद तक जो है पर्दा भी करना चाहिए। तो मैं इसके साथ ही आपको बताना चाहता हूं कि विंशोत्तरी दशाओं, योगिनी दशाओं में अच्छे ग्रहों की दशा देख करके और चर दशाओं को देख करके, जब सप्तम या फिर सप्तमेश की दशा हो, जब नवमांशेष की दशा हो, या फिर जब पंचमेश के साथ में जो है सप्तमेश का अंतर, या फिर सप्तमेश के साथ में पंचमेश का अंतर आ रहा हो, इस प्रकार की परिस्थिति हो, वह ही समय आपके विवाह के लिए अनुकूल है। इसके साथ में आपको बताना चाहता हूँ परस्पर पत्रिकाओं में दोष होते हैं, जैसे कि सबसे विवाह के लिए सबसे बड़ा बाधक दोष काल सर्प दोष है। ऐसा नहीं कि विवाह नहीं होता है, लेकिन विवाह बहुत देरी से होता है। इसके साथ में मांगलिक दोष भी एक जो है कि महत्वपूर्ण है, इसको भी देखना पड़ेगा। वहां पर भी विवाह में बाधाएं आ जाती है, फिर विवाह थोड़ा देरी से होती है। इसी के साथ में जो है कि यदि बाल वैधव्य जैसे दोष हैं, आश्लेषा, विशाखा या फिर गंडांत नक्षत्रों में दर्शकों युवक या युवती जातकों का जन्म होता है तो निश्चित रूप से विवाह में बाधा आती है। हम इन सब चीजों को देख करके यदि हम इनका एक कंक्लूजन, इनका एक विश्लेषण निकाल दें, यदि राहु खराब है तो उस राहु के लिए हम जो है कि राहु की शांति कराएं। काल सर्प दोष है तो परस्पर हमने जो है कि काल सर्प दोष के लिए आप मेरी एक वीडियो आप देख सकते हैं, इसका लिंक यहाँ पर मौजूद है, उसको आप देख सकते हैं। तो वहां पर आपको काल सर्प दोष की पूरा विश्लेषण मिल जाएगा। इसके साथ मांगलिक इत्यादि जो दोष है उस पर हम आगे आपको जो है कि बताएंगे। तो इस प्रकार से दर्शकों जो समस्या है उसका यदि भली भांति तो जो विद्वान यदि कोई व्यक्ति है, विद्वान ज्योतिषी है, यदि उसका विश्लेषणात्मक यदि उपाय कर देगा तो जो विवाह में बाधा है आपके जीवन में, जिससे कि आप ही नहीं अभी तो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार और रिश्तेदार जो लोग हैं, वो सब के जीवन को इफेक्टिव करता है, निश्चित रूप से हम इससे बाहर निकल सकते हैं। हमें करना ये चाहिए कि हमें परेशान नहीं होना है, हमें निश्चित रूप से किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाना है, या फिर आप एस्ट्रो स्वामी जी को भी लॉगिन कर सकते हैं, आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत ही क्वालिफाइड और विद्वान ज्योतिषी आपसे बात करेंगे, वो आपको बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि आपके मन में नकारात्मकता न पैदा हो, आप पॉजिटिव रहें और उसी समय पर आप जो है कि प्रयास करें जब एक अच्छा संयोग आपकी पत्रिका में हो। दर्शकों बस आज के लिए इतना ही। जल्द हम आपके साथ नई वीडियो और नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।